काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह की मदद मिलेगी? एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, ये भी ठीक है। खुद की समझ के बारे में सोचने, ये भी ठीक है। सेकंड है खुद को अंक देने में, नहीं बिल्कुल गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में, बिल्कुल ठीक है। इसका पहला, दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं कार्य अनुसार फीडबैक को मदद से हम कौन सी अवधारणा की सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? तीनों ठीक हैं इसके। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, ये भी ठीक है। सीखी जाने वाली अवधारणा, ये भी ठीक है। आगे आने वाली अवधारणा, ये भी ठीक है। आपका विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे हैं और उनके बारे में चर्चा करने को कहा है। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये भी नहीं है। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका विकल्प सही है। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा? अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए, ये ठीक है। तीसरा है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए नहीं, गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं। इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। चार स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच और गतिकीकरण करने के उद्देश्य के साथ ही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबाई मापने के सवाल हल करना। इसके बाद तीसरा विकल्प है लंबाई मापने की समझ और रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, ये ठीक है। लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना, ये भी ठीक है। इसका तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसका सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी मैंने गलती से लग गया है, पहले एक बार पढ़ लें क्वेश्चन क्या है। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? एक से अधिक विकल्प भी सुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गणित को मज़े से सीखने का, ये भी सही है। एक दूसरे से बातचीत का, ऐसा कुछ नहीं है। बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का, चौथा वाला विकल्प ठीक है। दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले स्तर दिखाएंगे? एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। शून्य, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में क्या सुझाव देंगे?
अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। पहला वाला विकल्प ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। ये दूसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड वाला है खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक। इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। एक दूसरे की नकल करने का बिल्कुल गलत है। गलतियों से सीखने का सही है। अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का ये भी ठीक है। कलम भी ढूंढने का ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। जारी रखें पे क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए ये ठीक है। अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय, ये भी ठीक है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। थैंक यू।